अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस मेरी नाम है। सो प्रीवियस क्लास में हमने सपोर्टेड मूवमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू एमडीके, दैट इज ऑस्टियोलॉजी। जिसमें हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटन, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, बोन्स, टाइप्स ऑफ बोन्स, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्थ्रोलॉजी, दैट इज जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट, कंटेंट ऑफ जॉइंट, फ्रैक्चर एंड स्केलेटन डिफॉर्मिटीज़। सो स्टार्ट करते हैं हम आर्थ्रोलॉजी से। सो बेसिकली व्हाट इज आर्थ्रोलॉजी? आर्थ्रोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ जॉइंट्स, एंड जॉइंट्स हम किसको कहते हैं? जॉइंट्स हम कहते हैं साइट ऑफ आर्टिकुलेशन। जॉइंट्स साइड ऑफ आर्टिकुलेशन, एंड आर्टिकुलेशन हम किसे कहते हैं? हड्डियों का आपस में मिलना। मतलब वो जैसे टू बोन्स है जिस पॉइंट पे मिलती हैं, जस्ट लाइक ये टू बोन्स है एंड द पॉइंट जहाँ वो मीट कर रही हैं, सो इट इज़ आर्टिकुलेटेड पॉइंट, इसको हम कहते हैं आर्टिकुलेशन। और ये जॉइंट्स होते हैं, बेसिकली जॉइंट्स हैं, तो उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? आर्थ्रोलॉजी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। इसका मैंने बहुत ही सिंपल चार्ट बना के दिया हुआ है ताकि आपके लिए बहुत ही ईजी हो। आप लोग को ज़्यादा स्टडी नहीं करना है, जो आपकी नीड है एमडीकेट के लिए, आपको वही रिक्वायरमेंट जो है आपको वही स्टडी करना चाहिए। नाउ टाइप्स ऑफ जॉइंट पे हमारे तो फाइब्रस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट एंड कार्टिलेजिनस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस की मीनिंग ही क्या है? डेंस कनेक्टिव कंटेनिंग कोलेजन फाइबर्स, मतलब हार्ड टिश्यूज होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं बिल्कुल। जस्ट लाइक के हम एग्जाम्पल्स में हमारे स्कल जॉइंट्स हैं एक्सेप्ट मैंडिबल। मैंडिबल के अलावा जो है स्कल में जितनी भी बोन्स होते हैं, जितनी भी जॉइंट्स होती हैं, बेसिकली वो फाइब्रस जॉइंट होती हैं क्योंकि वो हार्ड होती हैं। एंड गम्फोसिस जॉइंट जो हमारी दाढ़ की होती है ना, जस्ट लाइक हमारी डेंटल जॉइंट जो होते हैं गम्फोसिस जॉइंट, वो फाइब्रस होते हैं। नाउ साइनोवियल की डिस्टिंक्शन हुई है, सो हम इसको लास्ट में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है वो टू में कैटेगराइज हुई, दैट इज हाइलिन एंड फाइब्रो कार्टिलेज। हाइलिन जो है अपर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है एंड सॉफ्ट कार्टिलेज होता है, एंड फाइब्रो कार्टिलेज जो है वो बैक में होता है, हमारी बैक पे जस्ट लाइक वर्टिब्रल कॉलम, सो ये हार्ड होता है। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल्स में हमारे कार्टिलेजिनस में सो रिब्स विद स्टर्नम, रिब्स विद वर्टिब्रल कॉलम एंड प्यूबिक सिम्फिसिस। तो तीन एग्जाम्पल्स हैं आप लोग को माइंड में रिमेंबर करने, क्योंकि एमसीक्यूज में इसी तरह पूछा जाता है कि रिब्स विद स्टर्नम में कौन सा जॉइंट होता है, सो यू हैव टू आंसर कार्टिलेजिनस जॉइंट। इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि फाइब्रस जॉइंट मतलब गम्फोसिस जॉइंट जो है वो कौन सा है, वो दैट इज फाइब्रस, एंड एक्सेप्ट मैंडिबल स्कल जॉइंट्स होती है वो फाइब्रस है, सो रिमेंबर करना आपने। ओके, नाउ साइनोवियल जॉइंट पे हमारे तो जॉइंट कैप्सूल एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन दैट सिक्रेट साइनोवियल फ्लूइड। मींस यहाँ ये वो जॉइंट होता है जिसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है बेसिकली, और ये सिक्रेट क्या करते हैं? साइनोवियल फ्लूइड। इसकी भी टाइप्स है, इसकी जो है 5 टाइप्स है: हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कॉन्डिलेट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन एल्बो, ह्यूमरस एंड अल्ना, नी एंड फिंगर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखना है कि एल्बो में प्रेजेंट होते हैं हिंज जॉइंट, ह्यूमरस एंड अल्ना, नी एंड फिंगर। एक्चुअली जो एमडीकेट में आते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने वही सम अप करके बताया हुआ है। इसके अलावा आपसे कुछ और पूछा नहीं जाएगा कि ये जॉइंट कौन सा है। ये जो मैंने आपको डिस्कस करी है बस यही आएगा, ये मैं कंफर्म करती हूँ। एंड इफ यू ट्रस्ट मी, सो आप इसी को रिमेंबर कर लें। ओके, एल्बो जॉइंट है, ह्यूमरस एंड अल्ना जॉइंट है, नी एंड फिंगर। अच्छा, ये क्या करता है? इसका फंक्शन क्या है? अलाउइंग फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इन वन प्लेन, मतलब फ्लेक्शन करने का और एक्सटेंशन जो ये प्रोसेस है ना वन प्लेन पे करने का अलाउ करता है। ना पाइवट जॉइंट जो है उसमें एग्जाम्पल में रेडियो अल्नर जॉइंट है, एल्बो जॉइंट भी होता है एंड स्कल विद वर्टिब्रल कॉलम भी इसमें एग्जाम्पल है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट कि रेडियो अल्नर जॉइंट। अच्छा, इसमें ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जिसमें शोल्डर का जॉइंट आता है एंड हिप जॉइंट, ये टू मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। मूव्स द ऑर्गन इन ऑल डायरेक्शन, इसका फंक्शन क्या है कि ऑर्गन को ही ऑल डायरेक्शन में मूव करवाता है। कॉन्डिलेट जॉइंट, ये रिस्ट जॉइंट को कहते हैं। इसमें कॉमन एग्जांपल क्या है? रेडियो कार्पल जॉइंट। इसमें क्या होता है? ये मूवमेंट हर जगह करवाता है, मतलब ऑल डायरेक्शन में। इसमें ऑर्गन को मूव करवाता है, उसमें जॉइंट को ही मूव करवाता है, जस्ट लाइक रेडियो कार्पल जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट, इसमें रिस्ट है, एंकल है एंड वर्टिब्रल कॉलम है। अच्छा, एंकल जो है ना वो स्लाइडिंग जॉइंट भी होता है, बट अभी हमें ग्लाइडिंग में अगर हम पढ़ रहे हैं तो रिस्ट भी होता है, एंकल भी होता है, वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा, इनमें क्या होता है? ये प्लेन जॉइंट होता है एंड ये बेंडिंग और स्लिपिंग का काम करता है। जैसे लाइक हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, हम जब बैठते हैं या खड़े होते हैं तो हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो है वो ट्विस्ट नहीं होती, ना ही ऑर्गन मूव होता है, ना ही फुल डायरेक्शन में वो ट्विस्ट होती है। सो बेसिकली यहाँ क्या होता है? यहाँ सिर्फ बेंडिंग होती है और स्लिपिंग होती है। हमारी वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स होती है ना वो ही सिर्फ मूव हो रही होती है। नाउ if I ask you a question which is the largest and most complex of synovial joint, so it's the knee joint. knee joint जो होती है ना वो largest bone होती है and also the complex bone होती है। now एरेक्टर मसल होता है एंड एबडक्टर मसल होता है। एरेक्टर मसल एंड एबडक्टर का मतलब क्या? एरेक्टर वो होता है अ मसल विच मूव्स द बॉडी पार्ट टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, जो मिड लाइन के टुवर्ड्स मतलब उसकी तरफ मूव करे, दैट इज एडेक्टर, एंड मूव अवे, दैट इज एबडक्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंटेंट ऑफ जॉइंट। हम डिस्कस करते हैं कंटेंट ऑफ जॉइंट। कंटेंट्स ऑफ जॉइंट में आता है हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये याद रखिएगा आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होते हैं कि हमारी जो बोन है, जस्ट लाइक ये बोन है, सो बोन वेट है, ये हमारी बोन है। सो ये याद रखिएगा कि जो बोन के एजेस होते हैं ना, एजेस ये हमेशा याद रखिएगा सॉफ्ट होते हैं, वाइल जो मिड पार्ट होता है ये हार्ड होता है। सो आर्टिकुलर कार्टिलेज है। लिगमेंट क्या होता है? कनेक्ट बोन टू बोन, जो बोन टू बोन कनेक्ट करे, डेट इज लिगमेंट, एंड ये फ्लेक्सिबल और इलास्टिक फाइबर होता है। नेक्स्ट, अगर अपनी लिमिट से ज़्यादा कोई भारी चीज़ उठा लें तो लिगमेंट टूट जाते हैं। फिर क्या होता है? जॉइंट पेन होता है, डेट इज सीवियर, और अगर सीवियर हो गया तो लीड टू स्प्रेन, कुछ लिगमेंट टूटता है इसमें। ओके, अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है? कुछ टाइम तक इसको मूव ना करें। जब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? आपको मूव नहीं करना। लेकिन अगर सारे लिगमेंट टूट जाए उसमें क्या होता है? कंडीशन कि कुछ लिगमेंट टूटा है, सो उसमें स्प्रेन हो गया, आपको मूव नहीं करना। बट यहाँ अगर सारे लिगमेंट्स आपके मूव टूट जाएँ तो डेट इज कॉल्ड डिसलोकेशन। और टेंडन्स वो टिश्यूज होते हैं जो बोन टू मसल को कनेक्ट करें। टेंडन्स इस तरह के होते हैं, बीच का उनको कहते हैं बेली ऑफ मसल, एंड लास्ट कॉर्नर्स में एजेस होते हैं, डेट इज कॉल्ड टेंडन।
साइनोवियल मेम्ब्रेन, जॉइंट इज कवर्ड बाय दिस मेम्ब्रेन। जो जॉइंट है अभी मैंने आपको बताया वो साइनोवियल मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है, और साइनोवियल मेम्ब्रेन कौन सा फ्लूइड रिलीज करता है, दैट इज साइनोवियल फ्लूइड, जो लुब्रिकेंट होता है जो मेम्ब्रेन के अंदर ही फिल होता है। अच्छा, ये क्या क्यों ये फिल होता है? टू प्रोवाइड स्मूथनेस इन मूवमेंट, मूवमेंट में स्मूथनेस प्रोवाइड करने के लिए ये प्रेजेंट होता है। नाउ फ्रैक्चर पे आते हैं। फ्रैक्चर की टाइप्स में क्या है? सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लिकेटेड। सिंपल में क्या है? बोन अगर आपकी एक जगह से टूट जाए, जैसे कि बोन है ये एक जगह से टूट गई, सिंपल फ्रैक्चर है हमारा। कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या है? बोन दो जगह से टूट जाएगी, देख रहे होंगे ये बोन है यहाँ से भी टूटी हुई है, यहाँ से भी टूटी हुई है, दैट इज कंपाउंड। लेकिन अगर ऐसा हो कि दो बोन ही एक जगह से टूट जाए, वो क्या है? कंपाउंड। एंड दो जगह बोन एक ही जगह से टूट जाए, लाइक रेडियस एंड अल्ना, हमारी जो हैंड की बोन होती है रेडियस और अल्ना इस तरह की होती हैं, सामने सामने होती हैं। अगर दोनों के ही ब्रेक हो जाए, जैसे लाइक ये शो हुआ है, तो ये कंपाउंड होगा, बट अगर सिंगल होगा तो सिंपल। कॉम्प्लिकेटेड क्या है? जिसमें जगह जगह से बहुत ज़्यादा टूट जाए, मसल्स और बोन दोनों क्रैश हो जाए, लिम्स भी हमारे टूट जाए, मतलब पूरी डिस्ट्रॉय हो जाए, दैट इज कॉम्प्लिकेटेड। हीलिंग किस तरह? अब हम आते हैं हीलिंग। हेमाटोमा स्टेज, फाइब्रोकैलस स्टेज, बोनी कैलस स्टेज एंड रिमॉडलिंग स्टेज। ये बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट अगर मैं आपको इसको समरी बताऊँ तो हेमाटोमा स्टेज में क्या होता है कि ब्लड जमा हो गया, जैसे जहाँ से बोन हमारी टूटी है तो वहाँ से ब्लड जमा हो गया तो खून निकलना शुरू हो जाएगा। फाइब्रोकार्टिलेज फिर क्या होगा? जहाँ से खून निकला था ना तो वहाँ से हमारे सॉफ्ट कार्टिलेज बनना शुरू हो जाएंगे, जिसको फाइब्रोकैलस स्टेज कहते हैं। और फाइब्रोकैलस स्टेज बोनी सेल्स में होते हैं, जो कि 8 to 10 डेज इसकी ड्यूरेशन होती है। बोनी कैलस स्टेज पे आए तो बोनी कैलस में जहाँ वो सॉफ्ट बने हुए थे, सॉफ्ट फॉर्मेशन हुई थी, अभी हार्ड हो जाएंगे ताकि बोन को एक फर्मनेस प्रोवाइड कर सकें। रिमॉडलिंग में क्या होता है? रिसरफेसिंग ऑफ ब्लड, वैसे मतलब सब कुछ हो गया, सबसे पहले हमारा ब्लड जम गया ना, हेमाटोमा स्टेज हो गई, ब्लड जमने के बाद वहाँ जो है सॉफ्ट टिश्यू आके लग गए, सॉफ्ट टिश्यू के बाद वो हार्ड में कन्वर्ट होगा, जिसको हम बोनी कैलस कह रहे हैं, और लास्ट में हमारे पास ब्लड वेजल्स भी हमारी रिगेन हो गई, तो दैट इज रिमॉडलिंग स्टेज। इसी तरह हमारा हीलिंग प्रोसेस चलता है। अगर फ्रैक्चर की टाइप वो डिपेंड करता है वो किस टाइप का फ्रैक्चर है, और ये जो मैंने आपको 8 to 10 डेज बताया ये भी डिपेंड करता है कि आपका फ्रैक्चर किस टाइप का है। अगर कॉम्प्लिकेटेड है, इट टेक्स मोर टाइम। स्केलेटल डिफॉर्मिटीज पे हम आते हैं। एनी वेरिएशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन एट द साइड ऑफ जॉइंट। बेसिकली डिफॉर्मिटी हम किसी कहते हैं कि कोई चीज़ हमारा स्ट्रक्चर खराब हो जाए, तो स्केलेटल का अगर स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा सो इट्स कॉल्ड स्केलेटल डिफॉर्मिटीज। नाउ वी गोना डिस्कस स्केलेटल डिफॉर्मिटीज, जिसमें कॉन्जेनिटल होता है एंड एक्वायर्ड होते हैं। कॉन्जेनिटल में जेनेटिकल होता है, जेनेटिकल में जो माइक्रोसेफेली होते हैं जिनके स्कल स्मॉल होता है, सिफेली में स्कल, माइक्रो में स्मॉल। अच्छा, जिनके क्लेफ्ट लिप्स होते हैं एंड पैलेट, तो उनके भी जेनेटिकल इस वजह से स्केलेटल डिफॉर्मिटीज हो जाती है, और जिनको आर्थराइटिस होता है। नेक्स्ट हार्मोनल डेफिशिएंसी। हार्मोनल डेफिशिएंसी में सबसे पहले आता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? एस्ट्रोजन अगर रिलीज ना हो रहा हो, और यूजुअली ये फीमेल्स में होता है। नाउ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जैसे कैल्शियम कम हो गया या विटामिन D3 कम हो गया, तो विटामिन D3 की कमी पूरी करने के लिए क्या चीज़ हम लेते हैं? सनलाइट। एंड कैल्शियम की यूज सी फूड फॉर कैल्शियम, सी फूड आप ज़्यादा खाएं उससे आपको कैल्शियम मिलेगा, और मिल्क प्रोडक्ट भी ज़्यादा लें, डेयरी प्रोडक्ट्स। अच्छा, नेक्स्ट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में रिकेट्स आता है, जिसमें अगर कैल्शियम वगैरह कम हो जाएगा तो चाइल्ड में हम रिकेट्स कहते हैं, और अडल्ट में जो है इसको हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। मतलब अलग अलग टर्म्स है, दोनों में ही क्या होता है? पाँव बेंड हो जाते हैं और इफेक्ट बोन्स को इफेक्ट होता है ना, वीकनेस हो जाती है, क्रैकिंग हो जाती है, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। सो बेसिकली इसमें अगर चाइल्ड में होगा तो इफ आई इसको क्वेश्चन के न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन चाइल्ड रिकेट्स एंड इन एडल्ट ऑस्टियोमलेशिया। नाउ नेक्स्ट एक्वायर्ड में अगर हम आएँ, जेनेटिकल की तो आपको पता होगा, कॉन्जेनिटल जो हमें जेनेटिक्स में ही हो, और एक्वायर्ड जो हमने एक्वायर किया, अब जैसे आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट होती है टाइप्स, इसमें एंकाइलोजिंग आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, गॉट आर्थराइटिस है एंड र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है। बेसिक इसका जो पर्पस है वो ये है कि एंकाइलोजिंग आर्थराइटिस क्या होता है? रिब्स और स्टर्नम में सीवियर इंजरी हो जाती है, दैट्स व्हाई एंकाइलोजिंग आर्थराइटिस होता है। और ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या है? डिफॉर्मिंग ऑफ जॉइंट स्ट्रक्चर, मतलब जैसे आप गलत पोस्चर में काम कर रहे हैं सो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा। और समटाइम ऐसा होता है कि हमारी जो स्लीपिंग प्रॉब्लम भी होती है कि हम गलत पोस्चर में सो रहे होते हैं, दैट्स व्हाई ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। गॉट आर्थराइटिस बिल्कुल ईजी है कि इसमें यूरिक एसिड की डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है, दैट्स व्हाई गॉट आर्थराइटिस टेक प्लेस। एंड र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें जो है हमारा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है, दैट्स कॉल्ड र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया मैंने, आपको बस वही याद रखना है। नाउ शियाटिका जो है, शियाटिका नर्व प्रोवाइड सप्लाई टू हिप। की जो शियाटिका नर्व होती है ना, ये हमारी सप्लाई करती है, किस चीज़ की सप्लाई करती है? नर्व सप्लाई करती है हिप को। अच्छा, याद रखिएगा इफ आस्क यू क्वेश्चन कि विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नर्व इन आवर बॉडी, सो इट्स शियाटिक नर्व। सो शियाटिक नर्व होती है जो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट नर्व होती है एंड लॉन्गेस्ट भी होती है एंड ऑल्सो थिकेस्ट नर्व होती है। अच्छा, इसकी 5 नर्व रूट्स होती हैं और ये कम टुगेदर टू फॉर्म राइट एंड लेफ्ट शियाटिक नर्व। ये जो 5 नर्व्स होती है ना, एक बन जाती है, मतलब एक साथ जाती हैं, दैट्स व्हाई हम उसको कहते हैं शियाटिक नर्व। अच्छा, याद रखिएगा अगर शियाटिक नर्व हमारी ख़राब हो जाए, डिजनरेट हो जाए, तो ये रीजनरेट नहीं हो सकती, क्योंकि नर्व कभी भी रीजनरेट नहीं हो सकती, दैट्स द मेन पॉइंट। अब आते हैं हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में। स्पॉन्डिलोसिस जो होती है वो बेसिकली क्या होता है कि नर्व कंप्रेशन हो जाता है। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होगा तो नर्व कंप्रेशन इन नेक, और ये किस वजह से होता है? ज़्यादा झुककर देखना, स्टडी करना। मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए होता है कि जो झुककर स्टडी करते हैं, या हमारी जो इंजरी हो जाती है दैट इज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जिसमें क्या होता है? नर्व कंप्रेशन हो जाता है नेक पे। अच्छा, ज़्यादा ऊपर देखना, जैसे लाइक LED वगैरह जो हमारी वॉल्स पे लगी हुई होती हैं, सो अगर ज़्यादा ऊपर लगी हुई है हमारी नेक जो है वो ज़्यादा ऊपर जाएगी, तो दैट्स व्हाई उसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने के चांसेस होते हैं। और एक और मेन प्रॉब्लम है कि अगर आप बगैर पिलो के सोएंगे ना, तो उस वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट क्या? आपको इसमें मेडिसिन यूज़ करना पड़ता है एंड आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना होता है। डिस्क स्लिप क्या है? डिस्क स्लिप बेसिकली, डिस्क स्लिप जो है
वो बेसिकली नर्व कंप्रेशन इन वर्टिब्रल कॉलम। अभी मैंने आपको नेक की बताई थी, अगर वर्टिब्रल कॉलम में नर्व कंप्रेशन होगा दैट इज कॉल्ड डिस्क स्लिप। बेसिकली इसी को कह रहे हैं कि हमारी जो रिंग्स होती है ना वो स्लिप हो जाती है, वो डिस्क हमारी स्लिप हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि कंप्रेस हो जाती है हमारी स्पाइनल नर्व्स और एक्सपीरियंस हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है क्योंकि हमारी स्पाइनल नर्व्स क्या हो गए, कंप्रेस हो गए। और यहाँ से जो पेन बढ़ता जाएगा ना, एक्सटेंड कहाँ तक हो जाएगा, आर्म्स तक और लेग्स तक, जो सेटल नहीं हो सकता किसी भी पोस्चर में। आप किसी भी पोस्चर, कोई भी पोस्चर चूज़ करेंगे लेकिन नहीं होगा सेटल क्योंकि आपकी डिस्क स्लिप हो चुकी है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और कल नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक होने वाला वो है मायोलॉजी, जिसमें हम स्टडी करेंगे स्मूथ मसल, स्केलेटल, कार्डियक मसल। तो इफ़ यू वांट टू क्रैक योर MD-CAT, सो कैन यू फॉलो माई इन्फॉर्मेशन एंड द गाइडेंस विच आई एम टेलिंग यू टू इन द क्लास एंड इन द लेक्चर्स। सो अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखना और अपनी प्रिपरेशन भी बेस्ट रखें। अल्लाह हाफिज़।